सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। बांग्लादेश में जिस तरह से एक दलित हिंदू को जलाया गया, उसके बाद विरोध हर जगह पे हो रहा है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री जब इस तरह से बात करता है कि जो कुछ भी हुआ बांग्लादेश में, जिस तरह से उसको जलाया गया, उसके खिलाफ किसी ने अभी तक एज़ पर अपोज़िशन पार्टी जो है, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। खुलकर बोलने वाले एक ही मुख्यमंत्री हमारे देश में है और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने जो बयान दिया है, वो बयान को लेकर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी जी। सर थैंक यू वन्स अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा जो योगी जी ने विधानसभा के सत्र में बयान दिया है कि बांग्लादेश में जो दलित हिंदू को जिंदा जलाया गया। तो वो बात कर रहे थे उसी को लेकर। जी, विधानसभा में जो कार्रवाई हो रही थी और विधानसभा की कार्रवाई के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने जब सदन की कार्रवाई के दौरान इस बात को उठाया कि विपक्ष जो है हमेशा दलितों के लिए बात करता है, लेकिन जहाँ पर इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, वीभत्स घटनाएँ हो रही हैं, हिंसक घटनाएँ हो रही हैं, आगजनी की घटनाएँ हो रही हैं, उनको पकड़ के जिंदा जला के मार दिया जा रहा है। लेकिन उसके लिए कहीं भी विपक्ष जो है आवाज़ नहीं उठा रहा है। हुँ, तो पीडीए के अंतर्गत जो डी शब्द है, जो दलित शब्द है, उसका उसका होना ना होना बिल्कुल बेमानी रह गया है। और अ, और जो कहीं भी किसी भी तरह की हिंदुओं के साथ कहीं भी विश्व में कहीं कोई घटना होती है, तो उसके लिए कहीं भी इनके अंदर से कहीं भी कोई संवेदनाएँ या भावनात्मक कोई भी शब्द नहीं निकलता है। जिस प्रकार किसी भी अन्य धर्मों के लिए कहीं भी अगर कोई गाज़ा पट्टी में या उन्होंने जो उदाहरण देते हुए कहा कि गाज़ा पट्टी में अगर किसी भी मुस्लिम के साथ अगर कोई इस तरह की घटना होती है, तो आप सभी लोग जिस तरह से रुदाली करते हैं और बोलते हैं, तो अगर इसी तरह की घटनाएँ अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही है, तो आप क्यों नहीं इस तरह से खुल के बोलते हैं? तो यस, ये माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर पर इस बात को रखते हैं और स्पष्ट स्पष्ट उसमें इस बात को रखते हैं, तो ये उनकी स्पष्टता का, राजनीति में रहने वाली शुचिता का और एक कर्तव्यपरायणता का जो उनका जो बोध है, उस बात को उजागर करते हुए है और राजनीति में जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें कम से कम इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से सीख ज़रूर लेनी चाहिए। कि जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें हों जिसमें कि आपको धर्म-अधर्म के बीच में जब रास्ता चुनना है, तो आपको सत्यता का और धर्म का रास्ता चुनते हुए और कम से कम जो बात स्पष्ट तौर पे अपराधियों के खिलाफ हो है, तो उस बात को निश्चित तौर पे आपको कहना चाहिए। सदन के अंदर भी कहना चाहिए, सदन के बाहर भी कहना चाहिए और जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंटेशन का काम उनके ऊपर है। तो कहीं भी इस तरह का कहीं कोई अपराध होता है तो उन्हें निश्चित तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। तो ये यस। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बोध है उसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में जो एक सुरक्षा का भाव है वो जनता के बीच में जगता है और क्योंकि पहले भी यही पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था थी जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं अ, आगे जो जिस तरह से स्टेप उठा रहा है, कदम उठा रहा है, तो ये यही यही एक लीडरशिप का एक कमाल होता है कि अगर आपके लीडर की जो स्पष्टता अगर राजनीतिक स्पष्टता बिल्कुल क्लियर है, तो उसी के अनुसार नीचे तक वो जो संदेश है वो क्लियर जाता है और अगर कहीं भी इस तरह की घटनाएँ होती हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अपने विचार रख देते हैं यही हम सभी अन्य कार्यकर्ताओं को भी सीख देती है कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से और हमें जो है अपने अपने स्टैंड को एकदम क्लियर रखना चाहिए। यस सर। तो दूसरी बात ये भी कही उन्होंने उस दौरान जब बात कर रहे थे विधानसभा में कि किसी ने भी निंदा प्रस्ताव नहीं दिया है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि अ, विपक्ष वैसे कई छोटे-छोटे मुद्दों को उठाता है और बातें रखता है, लेकिन जहाँ इतनी बड़ी घटनाएँ हो रही हैं कि पूरे बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का
और उसमें ख़ास करके दलित हिंदुओं को जिस तरह से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं लगातार। तो उसके कारण कहीं भी विपक्ष की तरफ से कोई निंदा प्रस्ताव नहीं आ रहा है, ना कोई बात रखी जा रही है। तो जबकि सभी को अपने कम से कम अ अपने-अपने जनपद में तो कम से कम इस बात के लिए धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन सब कुछ करना चाहिए। अपने-अपने लोकल कम से कम अपने गृह जनपद में भी इस बात को करना चाहिए। और उन्होंने इस बात को भी कहा कि अभी हम ये जो बांग्लादेशी बांग्लादेश में जिस तरह से कर रहे हैं और अब हम जब डिटेंशन सेंटर में इनको पकड़ के रखेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश से इनको बाहर अपने देश भेजेंगे, तो आप इनके फ़ेवर में आवाज़ मत उठाइएगा, क्योंकि आप जिस तरह से बार-बार इनके फ़ेवर के लिए आवाज़ उठाने लग जाते हैं, तो उसके कारण कहीं न कहीं इन्हें बल मिलता है और उसके साथ ही उस भ्रष्टाचार में लिप्त उस प्रशासनिक व्यवस्था को भी बल मिलता है, जो कहीं न कहीं चंद पैसों के कारण और इनके डॉक्यूमेंट बनाने में हों, चाहे इनको सेटल कराने में, रिहैबिलिटेशन कराने में जो लोग संलिप्त हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो स्पष्ट विचार है कि इन लोगों को सेटल कराने में भी जिन कर्मचारियों का और जिस भी तंत्र का जो हाथ है, उन पे भी उनको भी निश्चित रूप से उस परिधि में लाना चाहिए। और उसके बाद और जिन लोगों ने पैसा कमाया भी है इस तरह की चीज़ें करके उनको उन पे भी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें चाहे पक्ष के हों, विपक्ष के हों, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के विपक्ष को तो एक आधार बना के कहा जाता है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो सभी दूर तक दूर जाती तक है। जाती अपने खुद के और अपने संगठन में भी जाती है, अपनी पार्टी के अंदर भी जाती है, सरकार के अंदर भी जाती है। तो न और हम हम जैसे एक भारतीय होने के नाते हम तो यही कहेंगे कि उनका जो नैतिक आत्मबल इसी तरह से बना रहे, जो कम से कम भारत देश के लिए तो और भारत की सुरक्षा के लिए तो कम से कम बड़ा ही अच्छा है और हमारे जो लीडर हैं वो कम से कम इसी तरह के लीडर सत्ता में रहें, तो जिसके कारण हम सभी भारतीय जो है कम से कम उनके हाथों में जिस तरह से भारत सुरक्षित रह सकता है, तो हमें तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे सत्ता में बैठे हुए ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस तरह का भाव रखते हैं। तो ये यस, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल सर। ये तो सर योगी आदित्यनाथ जी जो है इसके लिए भी जाने जाते हैं कि एकदम स्पष्ट बोलते हैं और जो भी काम करते हैं बिल्कुल क्लियर कट होता है। क्लैरिटी उनके वक्तव्य में भी होता है और काम में भी दिखता है सर। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बोली कि गाज़ा पट्टी पर जो लोग आँसू बहाते हैं, वो भी चुप बैठे हैं जब ये घटना हुई है बांग्लादेश में। जी, निश्चित तौर पे और देखिए गाज़ा पट्टी में कहीं जो घटनाएँ होती हैं, तो उसके कारण जहाँ आम आम गाज़ा पट्टी का कोई व्यक्ति उसके कारण नुकसान पहुँचता है, उसके लिए भी सभी को दुःख होता है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि वहाँ पर जो आतंकवादी घटनाएँ होती हैं और उसमें हमास और इज़राइल का जिस तरह से रोल रहता है, तो वो एक-दूसरे के क्रिया-प्रतिक्रिया होती है। और उसमें अगर पहले से कोई आतंकवादी संगठन इस तरह से हमला करता है, तो उसमें रिटेलिएशन के तौर पे एक जो सत्ता पक्ष है, वो तो कार्रवाई करेगा ही। और जहाँ पर इसी तरह से जब कंपैरिज़न और उसके लिए आवाज़ जो है हमारा विपक्ष की चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो अन्य और विपक्ष के पूरा इंडी गठबंधन जिस तरह से आवाज़ उठाता है और उस तरह से उसको एक ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे जिस तरह से गाज़ा पट्टी को लेके आता है, हो सकता है किसी अन्य देश में गाज़ा पट्टी को जानते हों या ना जानते हों, लेकिन भारत में तो हर कोई ये जानता है कि गाज़ा पट्टी में जिस तरह से मुस्लिमों को दबाया जा रहा है या कश्मीर में जिस तरह से मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है। जबकि कश्मीर से भी सारे हिंदुओं का पलायन हो गया और जो गाज़ा पट्टी का क्षेत्र था, वहाँ के मूल निवासी जो हैं, वो इधर-उधर भटक रहे हैं और जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने उस जगह पे कब्ज़ा कर लिया है। तो ये जो दोहरा जो चरित्र रहता है, इसी को उद्घाटित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बांग्लादेश में तो इस तरह की कहीं कोई घटना नहीं हो रही है। अगर सत्ता के लिए पक्ष-विपक्ष के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो बेचारे हिंदुओं का क्या उसमें कसूर है? हिंदुओं को किस लिए निशाना बनाया जा रहा है? अगर शेख हसीना की वहाँ पे शेख हसीना के कारण जो दूसरे संगठन हैं, जो उनके विपक्षी राजनीतिक संगठन हैं, अगर उनमें आपस में कहीं कोई बैर-भाव है, तो उसमें हिंदुओं का तो कोई रोल है नहीं, ना हिंदू कहीं वहाँ पर सत्ता में आ रहे हैं।
तो बेवजह उनको प्रताड़ित जिस तरह से किया जा रहा है या उनके घरों पे जिस तरह से जो भी आगजनी की जा रही है या उन पे जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है उनके नबी की शान में गुस्ताखी कर दी और ये आरोप लगाते हुए और जिस तरह से मारा-पीटा जा रहा है और उनको यहाँ तक कि जिंदा जला दिया जा रहा है। छोटे बच्चों के साथ भी जिस तरह की घटनाएँ लगातार मीडिया में आ रही हैं। तो ये सभी देख के सभी का मन जो है भारत में हर भारतीय का मन निश्चित रूप से बड़ा दुखी है। सभी इस बात के कारण चिंतित भी हैं और उसमें विपक्ष अगर वोट बैंक की राजनीति करने इस ऐसे विभत्स हृदय विदारक दृश्यों को देखने के बाद भी अगर विपक्ष इस बात को नहीं उठाएगा और इस बात को नहीं रखेगा या किसी अपने छोटे से वोट बैंक के कारण ऐसा नहीं है कि वो वोट बैंक इतना बड़ा हो। लेकिन अगर छोटे से सेक्शन के कारण भी अगर इस बात को नहीं कह पाएगा क्योंकि भारत के सभी भारतीय मुसलमान ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं का सपोर्ट कर रहे हों। वो केवल चुप रह सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं उनकी कोई ये इस बात से वो भी सदमे में होंगे कि हम इस तरह से बात को किस तरह से रखें, अभी वहाँ के जो संगठन कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के लोग को तो बिल्कुल इस बात को मुद्दा उठाना चाहिए और ख़ास करके जब 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 सत्ता पक्ष के लोग इस बात को रख रहे हैं, उठा रहे हैं, तो विपक्ष को क्या आपत्ति हो सकती है? तो विपक्ष को तो खूब बढ़-चढ़ के कदम उठाने चाहिए और जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, तो उन्हें अपने-अपने गृह जनपद में, अपनी-अपनी विधानसभा में अपने और विधानसभा के अंदर भी प्रस्ताव लाके इस बात को क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आपकी तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए और हम फिर इसको आगे इसको फ़ॉलो अप करेंगे। तो जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जो विचारधारा जो है, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से एकदम चाक-चौबंद दिखाई देती है और चाहे बांग्लादेशी हों, चाहे रोहिंग्या हों और उनके मुद्दे पे जिस तरह से उन्होंने स्पष्टता कही है, यहाँ से आगे की जो ये तो प्रशासनिक जो भी अब अधिकारी हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन में लगेंगे, ये तो उनके ऊपर अब आगे की बात आती है कि वो इस व्यवस्था को कितने मजबूत तरीके से उठा पाएँगे। क्योंकि लेकिन कम से कम विपक्ष जो है उन्हें तो अपनी तरफ से कम जो बात उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम अपनी बात तो रखें। आपको बोलने का अधिकार मिला हुआ है तो कम से कम आप देश या प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पे कम से कम आप एक अच्छी बात तो रख सकते हैं। कम से कम विधानसभा के पटल पे ही रख सकते हैं बात। तो इस सभी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात रखी और गाज़ा पट्टी का मुद्दा हो, उसको उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि आप हमेशा केवल उसी मुद्दे को उठाते हैं, आप इस बांग्लादेश के मुद्दे को भी उठाइए। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, इन सभी से चाहे हमारे हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई हों, सभी को मारा जा रहा है, जिस तरह से उनका और जितनी भी अपहरण की घटनाएँ होती हैं या ज़बरदस्ती से छोटी बच्चियों की शादी हो जाती हैं और अखबारों में जिस तरह से आता है कि विवाह के मंडप से भी उठा लिया जाता है। तो ये सारी घटनाएँ जिस तरह से आती हैं, तो इनको देख के निश्चित तौर पे कम से कम बड़ा दुःख होता है घटनाओं को और कम से कम विपक्ष को तो बिल्कुल इस बात को रखना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल क इस बात को कह चुके हैं और वो सत्ता में और अधिक जिस तरह से मजबूत होते हैं, तो निश्चित तौर पे वो और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है, वो निश्चित तौर पे करेंगे और अ, आगे ये जो डिटेंशन सेंटर जितने भी बनाए गए हैं, उन सभी में पकड़ के इन सभी को निश्चित तौर पे डाला जाएगा क्योंकि और और आगे जो है वो जो प्रशासनिक कार्रवाई है, वो निश्चित तौर पे कम से कम उत्तर प्रदेश में तो देखने को एक मजबूती से मिलेगी। ये सर, जैसे आप बता रहे हैं सर कि अ, प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है जो बांग्लादेशी घुसपैठी है या फिर रोहिंग्या है। तो सर अभी तक सर आपको क्या अंदाज़ा है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि लगभग कितने होंगे ऐसे उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश को बिलॉन्ग करते हैं। देखिए, अभी जो भी निर्देश आए हैं, वो मुख्यमंत्री कार्यालय से आए हैं, सभी डीएम्स के पास आए हैं और उसमें ये कहा है कि आप अपने जो हैं बांग्लादेशी और इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाइए और इस तरह से सभी की जाँच करिए। पहले से ही एलआईयू के माध्यम से या आईबी के माध्यम से और लोकल जो भी स्पेशल यूनिट रहती है पुलिस की, उसके माध्यम से सूचनाएँ पहले से विद्यमान हैं। अब उसमें जो क्योंकि हर गृह जनपद में जो भी कप्तान हैं, एसएसपी महोदय हैं, उन सभी का जो भी वर्किंग का जो भी है, उसके साथ-साथ जिस तरह से हाँ समय अनुसार या तो उनमें किसी पे केस चल रहे हैं, उन पे
या या उनको किस तरह से ये एक प्रशासनिक और उसमें लीगल चुनौतियाँ जो भी हैं, क्योंकि पुलिस उनको निश्चित तौर पे सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद ही इस तरह से चेकिंग अभियान और उनको जो भी सघन जो है उस अभियान को चलाएगी। और उसके जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पे फिर सदन में रखे जाएँगे कि कितने लोगों को पकड़ा, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कितनों को फिर बाद में डिपोर्ट किया गया। क्योंकि यस, क्योंकि पिछले लगातार मीडिया में ही जो रिपोर्ट आ रही थी, तो लगभग 1 लाख लोगों को जब संसद में इस बयान को रखा गया था कि हमने लगभग पिछले इतने वर्षों में इतने लोगों को निकाला है और वो संख्या कम आंकड़ों के हिसाब से कम है, लेकिन उसमें निश्चित तौर पे वो और आगे गतिविधियाँ तेज़ होंगी, तो प्रशासन और उसमें सख्त से सख्त कदम उठाएगा, क्योंकि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी और प्रदेश के मुखिया जिस तरह से इस बात को रख रहे हैं, तो अगर कहीं कोई ऐसे कहीं पर कोई प्रशासनिक कहीं अव्यवस्था है या कहीं कोई दिक्कत उसमें है या कोई जानबूझ के इसमें कोई हीला-हवाली कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ भी सरकार एक्शन लेगी। और इसमें गतिविधि जो है वो निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगी, तेज़ी से होगी और क्योंकि कम से कम उत्तर प्रदेश में जो भी संसाधन हैं उत्तर प्रदेश के, उन पे पहला हक उत्तर प्रदेश के निवासियों का है, भारत के निवासियों का है। तो उसमें कहीं किसी बांग्लादेशी या रोहिंग्या का तो कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात को सदन में भी रखते हैं, सदन के बाहर भी रखते हैं, मीडिया में भी रखते हैं और खुले खुले तौर पे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर कुछ और कह रहे हों और प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ कहीं और बात रखते हों और अगर यहाँ से आगे अब देखना ये है कि अगर प्रशासन सही तरह से कार्य करने में असफल होगा तो उनके खिलाफ भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से एक्शन लेंगे। यस सर। तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे कि इतनी बड़ी घटनाएँ जो बांग्लादेश में हो रही है पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और रोज़ जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, उसको देखते हुए भी अगर हमारे यहाँ के विपक्ष इतने चुप्पी साधते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सबके सामने होता है कि इनकी राजनीति कितने निचले स्तर पर पहुँच चुकी है, जहाँ पर मेजॉरिटी जहाँ पर रहते हैं, उनका हित उनको दिखता नहीं है। सो थैंक यू सर वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े और योगी जी के बयान को लेकर आपने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।